सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो अभी वर्तमान में क्या हुआ कि पटना का जो बांकीपुर सीट है वहाँ पे बाय इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है। उसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए जुलाई 2026 में क्या हुआ है कि भारत का जो 3 विधानसभा का सीट है उसमें एक गुजरात का सीट है और एक मध्य प्रदेश का जो है सीट है और एक जो है बिहार का सीट है। इस तीनों सीटों पे क्या होता है जो है उपचुनाव होता है। ठीक है। अच्छा, उपचुनाव किस स्थिति में होता है? जो चुनाव में जो प्रतिनिधि जीते रहते हैं वो किसी कारणवश चाहे उनकी मृत्यु हो जाए या स्वेच्छा से अपने पद को त्याग दे या उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग है उनका यह दायित्व है संविधान के अकॉर्डिंग जो 6 महीने के भीतर क्या करना चाहिए, वहाँ पे चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है। तो इसी स्थिति में अभी वर्तमान में क्या हुआ था, जो बिहार के जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एक थे आपको यही बांकीपुर के जो तत्कालीन जो एमएलए बने थे, विधायक बने थे, 5वीं बार विधायक वहाँ से बने थे नितिन नवीन जी। उनका राज्यसभा के सांसद के रूप में जो है चुना गया उनको। तो वो सीट बांकीपुर का सीट खाली था, इसलिए वहाँ पे चुनाव कराया गया। ठीक है। चुनाव हुआ। चुनाव में जो है जीत जो मिला वो जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी खुद वहाँ से खड़े हुए थे और वहाँ से वो उन्होंने लगभग 19,000 वोट से जीते। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। और बीजेपी का जो कैंडिडेट था नीरज कुमार, उनको वहाँ पे हार होती है। एक्चुअली जो काफ़ी संवेदनशील जो है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीट था, उसको पटना वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है बांकीपुर को। और वहाँ पे चुनाव बीजेपी जो है 1995 से लगातार जीतते आ रहा था। इससे पहले 5वीं बार वहाँ से जो है एमएलए बन के आए थे श्री नितिन नवीन जी। ठीक है। वो अभी वर्तमान में भाजपा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ठीक है। और सबसे युवा अध्यक्ष है भाजपा का, अभी 2-3 महीना पहले बने हैं, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इससे पहले जो है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी, इनके जो पिताजी है, वो भी वहाँ से जो है चुनाव जीते हुए थे और 1995 से बीजेपी का वहाँ पे सरकार थी। और बीजेपी के जो है सरकार में जो है किला को ढाना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2025 में, जनसुराज पार्टी को वहाँ पे एक भी सीट नहीं मिला, यानी 243 में से 0 सीट मिला। लेकिन फिर जो है किस्मत बदला और जो है उन्होंने लगातार कोशिश भी कर रहे थे इस दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम भी कर रहे थे जनता लोग के सामने में जाके, और एक सीट का जब चुनाव हुआ तब उन्होंने जीत लिया। तो ये जो होता है, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। कभी आपको जो है कभी कभी क्या होती है कि जो है असफलताएं मिलती है, वो असफलताएं से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं बांकीपुर। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो 1912 का जो अधिवेशन होता है वो बांकीपुर पटना में ही होता है। ठीक है। ये बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्षता किया था वो RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो है महासचिव जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण था वो बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था, उसका जो स्वागत समिति का अध्यक्ष था वो मजरूल हक था। यह वही मजरूल हक है जिन्होंने गांधी के साथ जो है लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े थे और पटना में जो है खैरू मियाँ के ज़मीन पे सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। बाद में वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है हेडक्वार्टर भी बना था और एक अखबार भी निकाला था जिसका नाम है द मदरलैंड। ठीक है। ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा जब गांधी जी चंपारण जा रहे थे तो पटना जब आए थे तो पटना में जब रुके थे तो वो इन्हीं के घर पे रुके थे, मजरूल हक के घर पे ही रुके थे। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक चीज़ और बताएंगे कि इसी अधिवेशन में, बांकीपुर के अधिवेशन में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने पहली बार जो है भाग लिया था। इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो ये महत्वपूर्ण था। इसके अलावा देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस का कुल 3 अधिवेशन हुआ था। एक तो 1912 का बांकीपुर था, 1922 में गया का अधिवेशन था। ठीक है। अच्छा, गया का जो अधिवेशन था इसका अध्यक्ष CR दास था। कभी कभी CR दास का नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, जो इसको देश बंधु कहते हैं या दिन बंधु कहते हैं। देखिए CR दास जो था, एक ट्रिक बता देते हैं, CR दास जो था हमारे देश के न थे, तो इसको इसलिए देश बंधु कहते हैं। कितना अच्छा ट्रिक है। ठीक है। दिन बंधु नहीं, दिन बंधु CF एंड्रूज को कहते हैं। ठीक है। वो गांधी का मित्र भी था। इसके अलावा 1940 का जो 53वां कांग्रेस का अधिवेशन था, रामगढ़ अधिवेशन, तत्काल जो बिहार था और झारखंड एक ही था, रामगढ़ में हुआ था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, उन्होंने वहाँ पर अध्यक्षता किया था और सबसे लंबे कार्यकाल तक भी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 1946 तक।
चूँकि इस दौरान विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पा रहा था, तो सबसे लंबे समय तक था। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में उन्होंने जो विशेष दिल्ली का अधिवेशन हुआ था 1923 में, उसमें जो है उन्होंने अध्यक्षता किया था और सबसे युवा अध्यक्ष था। महज 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अध्यक्षता किया था। इसके अलावा इनकी कुछ पत्रिका भी है, जैसे अल हिलाल है, अल विलाल है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इनका पत्रिका है, तो ये याद रख सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।